इसमें नेक डिजाइन कुछ इस तरह से है, यहां से ऐसा सेब आता इस तरह से, और ये वाला मार्किन ऐसा आता। ठीक है, ये मार्किन इस तरह से आ गया, लेकिन इसमें है स्काइलअप। स्काइलअप जो है 3 रहेगा, तो एक यहां से देखिए कुछ इस तरह से आपको मार्किन लगाना है, 1 2 3, 3 स्काइलअप रहता, तो 3 स्काइलअप एक जैसा देख के मार्किन लगाइए और आसानी से आपको आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं रहेगा। अब यहां से मैंने और एक मार्किन ऐसा लगा लेता हूं, थोड़ा सा मैं और ब्रॉड करता हूं, और आप भी इसी तरह से समझ के कटिंग कीजिए, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे कटिंग कर दिए फिर आप कमेंट कर दिए कि हम नहीं हुआ, तो होगा कैसे। आप सही से वीडियो देखिए और सही से समझिए, तभी ये कटिंग होगा कंप्लीट। अब यहां से मैंने इस तरह से देखिए ऐसा आके ऐसा आना है, और कुछ भी मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूं, कोई फरमान नहीं, क्या भी नहीं, आप इस तरह से ही कीजिए और आपका शेप कंप्लीट और परफेक्ट रहेगा। देख सकते हो बिल्कुल ये हमारा शेप नीट आया, कंप्लीट आया। अगर मैं अभी भी सोच रहा हूं कि ये हमारा मार्किंग हो गया कंप्लीट और मैं कटिंग कर दूंगा, तो ये गलत हो जाएगा। मैं इतना आराम से जो बता रहा हूं आपको, ये समझना चाहिए आपको। तो अगर मैं कटिंग करूंगा तो ये मिस्टेक होगा, तो इसमें सबसे बड़ा मिस्टेक ये हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं इसको डाउन नहीं करूंगा तो शोल्डर उड़ जाएगा, और आर्मोल भी मैंने अभी मेजरमेंट किया नहीं हो, तो अभी मैं आपको आर्मोल मेजरमेंट करके बताऊंगा, शोल्डर भी बताऊंगा। तो उससे पहले कि आपको यहाँ पे पहले मार्किंग लगाना है 1/2 इंची नीचे और 1/2 इंची ऊपर। तो अब यहां से हमारा ये वाला मार्किंग रेडी आया। मैं अभी थोड़ी देर पहले ये मार्किंग लगाया था, अब ये कंप्लीट होता, और यहां से मैंने इस तरह से मार्किंग लगाया। और मैं इतना जो मार्किंग लगाए सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ब्रॉड कम हो रहा है, तो आप यहां से हटा सकते हो और इसको ऊपर कर सकते हो। और यहां से मैं 1/2 इंच ऊपर किया, तो ये मार्किंग को भी मैंने 1/2 इंच ऊपर किया। तो आप भी सेम इसी तरह से मार्किंग लगाइए, लेकिन आपको ये वाला मार्किंग समझ के लगाना चाहिए, जब भी आपका ये नेक डिजाइन इस तरह से लुक आएगा। ठीक है, अब आर्मोल कितना है एक बार मेजरमेंट करते हैं, 15.5 इंची, बिल्कुल 15.5 इंची कंप्लीट आ रहा है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इसको मैं यहां से कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो ये कटिंग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। नेक्स्ट अभी जो मैं बताने जा रहा हूं फ्रंट कटिंग करने के लिए, वो भी आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि फ्रंट कटिंग में अलग अलग तरीका, अलग अलग टिप्स रहता, तो वो आपको जरूर कंप्लीट देखना है। जब भी आप A to Z सिलाई का काम सीख पाओगे आसानी से, और कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये चैनल पे आ गए हो तो समझ जाइए कि आपको कटिंग सीखने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि बेल आइकन के हिसाब से आपके पास जैसे मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो देख सकते हो कितना नीट और कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इस पे अगर सही तरह से सिलाई कर दोगे तो आसानी से ये स्काइलअप नीट दिखेगा और कंप्लीट दिखता। अब ये वाला मार्किंग लगाना है, और ऐसा और ऐसा। अब मैं आपको फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करने बता रहा हूं, और फ्रंट में कटिंग सबसे मेन शोल्डर है। अगर आप शोल्डर सही से रख दिए, जब भी आपका कहीं पे भी कोई मुश्किल और प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहां से आपको इस तरह से रख लेना है, इस तरह से रखना है। उसके बाद फिर यहां से ऐसा रखिए, एक मार्किंग ऐसा लगाना है, एक मार्किंग ऐसा लगाना है, और एक मार्किंग यहाँ पे ऐसा लगाना है। ये सभी मार्किंग हो जाने के बाद अब यहां से बैक हमने डीप कितना कटिंग, शोल्डर कितना कटिंग किया, जितना है उतना। लेकिन फ्रंट अगर मैं उतना कटिंग करूंगा, क्योंकि शोल्डर है 14.5 इंची, मैंने 14.5 इंची कंप्लीट कटिंग किया हूं, लेकिन फ्रंट कटिंग करना है यहां से कम, कितना मिनिमम 1.25 इंची कम कर लेना है। उसके बाद 3.25 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। अब यहां से इस तरह से मार्किंग लगाइए, थोड़ा क्रॉस में स्केल रख के। अब मैं इसको हटा देता हूं, बैक पल्ला को हटा दिए। अब यहां से मिनिमम 5 इंची पे ये मार्किंग लगाइए, और यहां से मिनिमम 10 इंची पे ये मार्किंग लगाइए। 10 इंची से थोड़ा कम भी लगा सकते हो, क्योंकि मीडियम साइज है। और यहाँ 3.25 इंची पे लगाइए, और यहाँ 3.25 इंची पे लगाइए। और डीप कितना है 7 इंची, तो 7 इंची पे यहाँ मार्किंग लगाइए। अब इसको यहाँ से इस तरह से मार्किंग लगाना है, और इसको भी यहाँ से इस तरह से मार्किंग लगाना है। अब प्रिंसेस शेप
देखिए ऐसा सेब लगाने में बहुत मेंबर्स को क्या लगता होगा, अरे बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप ट्राई करोगे ना 100% आप इस तरह से सेब लगा लोगे बिल्कुल आसानी से, और कोई मुश्किल भी नहीं होगा। तो आप कोशिश करके देखिए, सबसे इजी और सबसे आसान लगेगा इस तरह से ब्लाउज कटिंग करने में। और ऐसा कटिंग करने से होता यह है कि प्रिंसेस वाला पार्ट बिल्कुल नीट से उड़ जाता है और सही से फिटिंग आते हैं ब्लाउज की। अगर आप सोच रहे हो जैसे न तैसे कटिंग कर देंगे तो फ्लैट होने का प्रॉब्लम ज्यादा रहेगा, और बॉडी की मेजरमेंट से कटिंग कर रहे हो तो लूजिंग रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब मैं साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने का तरीका बता रहा हूं। साइड प्रिंसेस कटिंग करने का सही तरीका क्या है वो देख लीजिए। इस तरह से फर्स्ट बैठाना है, फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है, यहाँ पे 1.25 इंची पे लगाना है। और ये मार्किंग जो लगाना है, अगर 1 इंची डिफरेंस है तो 2.25 इंची पे लगाना है मार्किंग। अपर चेस्ट से मिडल चेस्ट 1 इंची डिफरेंस है तो 2.25 इंची पे लगाइए। अगर 2 इंची डिफरेंस है तो 3 इंची जैसा पे लगाइए, 3 इंची से थोड़ा कम रहना चाहिए। अगर 3 इंची डिफरेंस है तो 3.25 इंची पे लगाइए। अगर कुछ भी डिफरेंस नहीं है, अपर चेस्ट मिडल चेस्ट सेम है, तो आप यहाँ पे 2.5 पे मार्किंग लगाइए। तो आप देख सकते हो इस तरह से अगर आप जिस दिन काउंट करने के लिए सही तरीका सीख लिए, उस दिन से आपकी ब्लाउज की फिटिंग कंप्लीट आने लगेगा ऑटोमेटिक। तो यहां से कितना आ रहा है 2.25 इंची, तो ये वाला मार्किंग हमने रेडी रखूंगा। तो ये मार्किंग को मैं काउंट कर रहा हूं, ठीक है, 2.5 वाला। और यहां से मैंने सेब लगाऊंगा अब प्रिंसेस के लिए। तो इस तरह से सेब लगाना है, देख सकते हो आप, बिल्कुल आसानी से और कंप्लीट इसी तरह से सेब लगाना है, कहीं से भी कोई मुश्किल नहीं होगा। देखिए ये हमारा कंप्लीट आ गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना है। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से रखता हूं, ये रख लेने के बाद इसको इस तरह से रखिए। अब बैग में हमने कितना गिराया था 7 इंची, तो फ्रंट में गिराना है 6.5 इंची। इस तरह से डीप वाले ब्लाउज को, बैग हाई नेक फ्रंट डीप नेक है तो इस तरह से मार्किंग लगाइए। अब यहां से मैंने स्ट्रेट करता हूं। उसके बाद 34 इंची है, उसका चौथाई यहां मार्किंग लगाना है। उसके बाद आर्मोल के लिए सेब लगाना है। अब वेस्ट है 29 इंची, तो यहाँ पे मैंने इधर मार्जिन छोड़ के चेक कर रहा हूँ, 2.25 इंची आ रहा है, 2.25 इंची रखना है। वेस्ट का चौथाई मार्किंग यहाँ पे लगाना है। उसके बाद इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लीजिए। देखिए इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। अब जो है इसको ऐसा यहाँ पे ऐसा रख लेना है। उसके बाद फिर ये मार्किंग लगाना है। ऐसा कटिंग करने से होता ये कि जिस टाइम में आप ये शोल्डर, ये साइड वाला सिलाई लगाओगे, उस टाइम में कहीं से भी आगे पीछे नहीं होगा और एग्जैक्ट आपको सेट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कैसे और किस तरह से कटिंग करना है, क्या करना है। कंप्लीट मैंने तरीका बता दिया आपको, ठीक है। अब यहां से मैंने इस तरह से कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और अगर आप बेल्ट वाला में हाई नेक ब्लाउज कटिंग सीखना चाहते हो, क्रॉस ब्लाउज में या स्ट्रेट ब्लाउज कटिंग में, तो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे ही कंप्लीट और परफेक्ट। तो आप वहां जाके देख सकते हो और सीख सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको फ्रंट नेक डिजाइन भी कटिंग करने के लिए बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए और कंप्लीट वीडियो देखिए। अब यहां से हाला कटिंग करने के लिए और नेक लाइन कटिंग करने के लिए बता रहा हूं। तो इस तरह से अगर आपका फुल शोल्डर वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हो और आप नेक लाइन पहले कटिंग कर दे रहे हो, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। तो आपको करना क्या है, नेक लाइन अभी नहीं कटिंग करना है, सबसे पहले आपको चेक कर लेना है शोल्डर। तो शोल्डर यहाँ पे इस तरह से रखना है और 1/2 इंची से थोड़ा कम इस तरह से अंदर मार्किंग लगाइए और यहां से सेब लगाना है। देखिए बिल्कुल आसानी से इस तरह से कटिंग करोगे तो कभी भी आर्मोल में झोल आएगा नहीं और नेक लाइन लूज होगा नहीं। अब यहां से मैंने इस तरह से सेब लगाने बता रहा हूं। देखिए सेम इसी तरह से आप भी कम कीजिए जैसा मैं बता रहा हूं। अगर आप इस तरह से जिस दिन से कटिंग करने के लिए स्टार्ट कर दिए तो बिल्कुल आपका कंप्लीट और परफेक्ट आएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना खूबसूरत और कितना नीट आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसको भी मैंने यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे जाके फुल वीडियो फुल कटिंग देख सकते हो। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो फुल वीडियो। यूट्यूब चैनल का नाम है अफरोज टेलर, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे
मैं बाजू कटिंग करने बता रहा हूं, उसमें भी स्काइलैप वाला, ठीक है, स्काइलैप वाला बाजू रहेगा और डिफरेंस डिजाइन वाला। तो कुछ इस तरह से यहां से 4 फोल्ड कर लेना है। फर्स्ट ऐसा फोल्ड कर लेना है। उसके बाद फिर यहां से ये मार्किंग लगाइए। अब लेंथ जितना है, लंबाई जितना है, उतना पे एक मार्किंग लगाना है। शॉर्ट बाजू है। उसके बाद फिर यहां से 3 इंची पे एक मार्किंग लगाइए। अब इसको भी यहां से सीधा कर लेना है। इस तरह से मार्किंग लगा लेने के बाद अब यहां से थोड़ा शेप करना है। शॉर्ट बाजू कटिंग कर रहे हो तो इसी तरह से सेम कीजिए जैसा मैं बता रहा हूं। आर्मोल कितना है? 15 इंची। तो यहां से मैंने इस तरह से रख के चेक कर रहा हूं, 15.5 इंची है। तो यहाँ पे ऐसा मार्किंग लगाना है और यहां से मैंने इस तरह से मार्किंग लगा दिए। अब जो है यहाँ पे स्काइलैप लगाना है, तो आप इसी तरह से लगाइए जैसा मैं लगा रहा हूं। और जिस दिन आप इस तरह से मार्किंग लगाने के लिए सीख लोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा कटिंग करने में, ठीक है। तो अब यहां से मैंने इस तरह से और एक मार्किंग लगा ली। तो इससे होता यह है कि मैंने मार्किंग यहां तक एंड रहता। अब यहां से ऐसा शेप लगाना है, देखिए ऐसा हो गया। उसके बाद फिर यहां से भी इस तरह से शेप लगाना है, ये हो गया। अब ये मार्किंग होने के बाद यहां से इस तरह से शेप लगाना है, देखिए बिल्कुल आसानी से और कंप्लीट आएगा। और इस तरह से आप जिस दिन से शेप लगाने के लिए सीख लोगे तो आपकी बाजू की कटिंग भी नीट रहेगा और कहीं से भी कोई मुश्किल भी नहीं होगा। अभी मैं डायरेक्ट स्कैलप काट रहा हूं, लेकिन अब मैं आर्मोल की हाला कटिंग करने बताऊंगा। उसके बाद फिर और एक बाजू है इसमें जो कि मैं कटिंग करने के लिए बताऊंगा, आसान और कंप्लीट। और मेरा कटिंग कोई भी देखोगे आप समझ में आ जाएगा। अब यहां से मैं आर्मोल के लिए शेप लगा रहा हूं, तो कुछ इस तरह से शेप भी लगा लेता हूं। देखिए ये शेप लग गया। अब इसको कटिंग कर लेना है। तो यहां से कटिंग करके निकाल लीजिए कुछ इस तरह से। ये तो हमारा एक हो गया बाजू कटिंग कंप्लीट। अब दूसरा इसके ऊपर आएगा, क्योंकि इसमें डिजाइन थोड़ा डिफरेंस वाला है। इसको इस तरह से यहां पे रखना है। चलिए पहले क्या करना है, इसको ही आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए। आपका भी कटिंग में कोई मुश्किल नहीं होगा और आसानी से इस तरह से कटिंग कर लोगे। तो मैंने यहां से इस तरह से कटिंग किया, ठीक है। उसके बाद इसको भी यहां से कटिंग कर लेता हूं। ये सभी आपको 100% इसी तरह से कटिंग कर लेना है जैसा मैं कटिंग करने बता रहा हूं। आपका कहीं से भी मिस्टेक होगा नहीं। ये तो कटिंग हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जितना नीचे चाहिए उतना नीचे कर लीजिए, ऐसा सेम रखिए। ऑटोमेटिक स्काइलैप इसके स्टेट में ही आएगा, कंप्लीट, कोई मुश्किल नहीं होगा। देखिए आप भी देख लीजिए जैसा मैंने रखे ऐसा आप भी रख के इसी तरह से कटिंग कर लीजिए, कोई मुश्किल होगा नहीं। तो उम्मीद करता हूं आज की कटिंग आप समझ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से करना है। अब मेन पीस कपड़ा कटिंग के लिए रह गया तो वो तो आप बिल्कुल कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आप क्या क्या सीखना चाहते हो कमेंट कीजिए, ताकि आपकी एक कमेंट से हम और वीडियो लेके आ पाऊंगा और आसानी से आप सभी को मैं कटिंग करने के लिए बताएंगे। इसको भी हाला कटिंग करना है, अभी हाला कटिंग इसका नहीं किया हूं। तो सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए जैसा मैंने किया, कहीं से भी कोई मुश्किल होगा नहीं। अब एक बार मैंने रख के देख लेता हूं कि ये कंप्लीट आ रहा है कि नहीं। देखिए है ना, बिल्कुल ये कंप्लीट और परफेक्ट। तो ये कटिंग आज का कटिंग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए। यहाँ पे ज्वाइंट आएगा, ज्वाइंट लगा लेना है। चलिए ये ज्वाइंट भी इस तरह से रख के मैं कटिंग कर देता हूँ।